अगर ठीक शुद्ध व्यवहार, शुद्ध आहार और शुद्ध संग मिलता तो अभी हम लोग कहीं के कहीं होते साधु लोग। संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। संग अगर भोगियों का मिलता है, आहार अगर ऐसा ही मिलता है, वातावरण ऐसा ही मिलता है तो साधु बेचारा जिंदगी पूरी कर लेता है। मंजिल दिखाई नहीं देती। मंजिल कठिन नहीं है, मंजिल कठिन नहीं है, लेकिन जो घर से चले थे उस समय का जो चाल थी वो चाल ठंडी पड़ जाती है। ठंडे लोगों का संग मिलने से चाल ठंडी पड़ जाती है और तेज लोगों का संग मिल जाता है तो चाल में फिर तेजी आ जाती है। तो साधु फिर उठता है, फिर चलता है। साधक के जीवन में, भक्तों के जीवन में, साधुओं के जीवन में ऐसा आता है। कभी तो सहज में ही मन लगे, सहज में ही आनंद आ जाए, सहज में ही सब तुच्छ चीजें छूट जाती है। और कभी मन बड़ी बेईमानी करता है कि जरा सा फूंक मार लो, जरा सा ये देख लो, जरा सा वो कर लो, जरा सा वो कर लो। उस समय भगवान की इस बात को याद रखें कि अभयम सत्वसन शुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। सरल स्वाध्याय तप अपने जीवन में बनाए रखें। तो सत्व गुण नहीं होता तो चित्त पर भक्ति का रंग नहीं चढ़ता है। जो घोर कर्मों से चित्त कठोर हो गया है उस चित्त को कोमल बनाने के लिए भी भगवान नाम जप, सेवा, सुमरण ही है। जैसे उत्तम पुरुष नेत्रों से ही हास्य करते हैं, मध्यम पुरुष स्मित करते हैं और कनिष्ठ पुरुष ठट्ठा मार के हंसते हैं, ऐसे ही उत्तम पुरुष उत्तम तत्व में सहज में ही उनकी निगाह पहुंचती है। मध्यम पुरुष को धारणा, ध्यान, समाधि करके पहुंचना पड़ता है और उससे तीसरे नंबर पुरुषों को किसी के सहयोग धके से उस परम तत्व का प्रसाद मिल सकता है, जिस प्रसाद से सारे दुख दूर हो जाते हैं। एक राजा ने सभा भरी बुजुर्ग लोगों की और पूछा कि राज्य कैसा चल रहा है। मेरा दादा राज्य करता था तब कैसा था, मेरा बाप राजा था तब कैसा था, और अभी राजा है कैसा है, बोलो। अब राज्य दंड से कौन सत्य बोले। वाहवाही करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्य बोलने वाले उस जमाने में बुजुर्ग लोग थे। लेकिन राजा का स्वभाव देखकर सब चुप रहे। राजा ने कहा बोलो न, बोलो किसका राज अच्छा था, मेरे दादा का अच्छा था, मेरे बाप का अच्छा था कि मेरा अच्छा था। तो एक कुम्हार उठा, बोले आपके दादाजी राज्य करते थे उस समय मैं 16 साल का था। मैं किसी जगह से पसार हो रहा था और कोई अबला स्त्री अपने कुटुंबियों से दुल्हन छूटी पड़ गई। डाकू आए, सब इधर उधर भगदौड़ मच गई और वो बेचारी कहीं छुप कर अपनी जान बचा ली। मैंने उसको देखा, मैं उसको अपने घर लाया और फिर उसको अपने मायके पहुंचा दिया। तब तुम्हारे पिता राज्य करता था, तुम्हारा दादा राज्य करता था। उस समय उस दुल्हन को देखकर मेरे को पुत्री जैसा भाव आया, उसका धन दौलत छीनने का भाव नहीं आया। मैंने रोटी खिलाई, कहा बेटी छोड़ देना, तेरे घर पहुंचाना ये भी मेरा कर्तव्य है, ऐसा मेरा मन था। जब तुम्हारा बाप राज्य करते थे तो मन में आया कि उस लड़की को रोटी खिलाई, घर पे रखी, कुछ इनाम दे देती तो हम ले लेते, अथवा तो कुछ लीला करके दान दक्षिणा ले लेते। ऐसा मेरे मन में भाव आया। जब तुम्हारे पिताजी राज्य करते थे तब मेरे मन में ऐसा भाव आया। अभी तो ऐसा आता है कि उसको अपनी दुल्हन बना लेता, गहने छीन लेता तो बहुत अच्छा था। अब किसका राज कैसा है वो तो आप ही जानो, लेकिन अभी ऐसा ही भाव आता है। और शास्त्र में कहा यथा राजा तथा प्रजा। राजा ने कहा बूढ़ा सब कुछ सुना दिया, सब कुछ सुना दिया। तो जैसा राजा तैसी प्रजा, जैसा अन्न तैसा मन। तो जिसके राज्य में हम लोग रहते हैं, जिस मठ में, जिस श्रेष्ठ पुरुष के गुरुद्वार में, कुटुंबियों में, उनके प्रभाव भी पड़ता है, वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। तो ये सारे प्रभावों पर अपना भजन का प्रभाव लगाना है। इसलिए साधक को सावधानी ज्यादा करनी पड़ती है, भजन नियम जरा ज्यादा ठोस करना पड़ता है, क्योंकि प्रभाव सब विपरीत है आज के युग के। साधक को अकेले चलना है। पहले तो वातावरण सहयोग करता था, अन्न सहयोग करता था,
आज अन्न वातावरण इतना सहयोग नहीं करता है, इसलिए साधक को साधना में, भक्त को, साधु को साधुताई में बहुत सतर्क रहना पड़ता है। अगर थोड़ा भी साधु ढीला रहा मन चढ़ जाएगा, थोड़ा भी ढील दिया मन धोखा दे देता है। इसलिए साधु लोगों को प्रार्थना करते हैं हम कि अपनी साधना में कड़े रहें, और साधकों को भी हम सलाह देते हैं कि अपने जप तप सेवा में मजबूत रहे। यश मिले तब पीछे हट जाएं, यशस्वी काम करने में आगे, यश में पीछे। नहीं तो नेता जैसा हाल होगा, जैसे नेता निस्तेज हो जाता है, ऐसे ही जो वाहवाही के भगत होते हैं वो अंदर से निस्तेज हो जाएंगे। नारायण नारायण बोलो ना, नारायण नारायण। ओ सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनः वधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति। हरि दुर्योधन ने पूछा भीष्म पितामह से कि भीष्म पितामह 12 साल तो पांडव वन में भटके, अब 13वां साल अज्ञातवास था। अज्ञातवास में अगर ज्ञात हो गए तो फिर से 12 साल उनको जंगल में भेजने की शर्त है। मैंने कई सीआईडी लगाए, सीआईडियों के ऊपर सीआईडी लगाए और उनको मुंह माना इनाम देने की घोषणाएं की, लेकिन पांडव कहाँ छुपे हैं दिखता नहीं, समझ में नहीं आता। अभी उनका अज्ञातवास भी पूरा हो रहा है। आप बताइए पांडव कहाँ रहते होंगे? भीष्म कहते हैं कि जिस जगह पर पांडव धर्म राजा युधिष्ठिर निवास करते होंगे उस राजा की मति शुद्ध हो गई होगी। वहां की धरती में रस बढ़ा होगा, फल और फूल अच्छेपन पे होंगे, अकाल मृत्यु नहीं होती होगी, हवा सुखद बहती होगी, वातावरण में सुख शांति छाई होगी। जहां धर्मात्मा युधिष्ठिर और उनके भ्राता रहते होंगे वहां गौ में मधुर दूध अधिक देती होंगी, वृक्ष सुंदर फल देते होंगे और फूलों में सुगंध बढ़ी होगी। मनुष्यों के हृदय की भी सुंदर भावनाएं विकसित हुई होगी। उनको तो बड़े बड़े ब्राह्मण भी नहीं जान सकते, तो तुम्हारे पगार खाऊ सीआईडी क्या पहचानेंगे? तुम्हारे वो रखे हुए नौकर कब तक उनको पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे? उनको पहचानने के लिए तो ब्राह्मणों की मति भी अल्प होती है, वो ऐसे अज्ञात छुपे होंगे। लेकिन ये लक्षण मैं बताता हूं कि जिस धरती पे जाने से मन में शुभ भाव आए, समझ देना उस इलाके में धर्मात्मा युधिष्ठिर रहता होगा। धर्मात्मा आदमी अपना तो कल्याण करता है, लेकिन जिस वातावरण में, जिस रेंज में रहता है, वहां का वातावरण भी पवित्र होता है। तो साधु संतों का भजन बढ़े, साधु संतों की तपस्या बढ़े, साधु संतों का प्रभाव बढ़े, और उसमें जो कुछ करना पड़े ऐसा करने के लिए मैं और मेरे सब आश्रम बिल्कुल तैयार हैं। और परदेश के लोग आते हैं, पगारदार ईसाई लोगों के गले में क्रॉस डाल देते हैं, हिंदू धर्म से लोगों को भ्रष्ट कर देते हैं, प्रलोभन देकर 5 किलो आटा देकर, 2 किलो तेल देकर लोगों को ईसाई बना देते हैं। वैराग्य तो है लेकिन अभ्यास नहीं। कईयों के पास अभ्यास है तो वैराग्य नहीं। अगर अभ्यास वाला वैराग्य मिला दे, वैराग्य वाला अभ्यास मिला दे, तो जैसे पक्षी 2 पांख से उड़ते हैं, स्कूटर 2 व्हील से भागता है, आदमी 2 पैरों से चलता है, ऐसे साधु का जीवन अभ्यास और वैराग्य के बल से बिल्कुल साक्षात्कार के रास्ते आगे बढ़ जाएगा। आध्यात्मिक खजाना तुम्हारे पास, सबके पास है। कबीर जी ने कहा, सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। कर्मी तो इस भौतिक कर्मों में ही कंगाल हो रहा है, और हमारा मन मूर्खता करता है तो ग्रंथि नहीं खोलता है, वरना सबके भीतर वो खजाना भरा है।
बाबा तो अपना आत्मा परमात्मा का खजाना लुटाने को आपकी तरफ निगाह कर रहे हैं। ओम ओम इरादा बना लो, बस काम बन जाएगा। ओम 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 ओम। वो दिन कब आएंगे कि सुख आएगा, मैं सुख को बांटूंगा, परम आनंद प्रगटाऊंगा। वो दिन कब आएंगे? दुख आएगा, मैं विवेक करूंगा, वैराग्य जगाऊंगा, दुख हारी श्री हरि को अपना आत्म रूप में जानूंगा। दुख आए तो खुशी मनाओ कि आया है विवेक जगाने के लिए, आसक्ति मिटाने के लिए। सुख आए तो सावधान हो जाओ कि विकारी बनाएगा, फंसाएगा, आराम ज्यादा, बांटो इसको। हम क्या करते? सुख को भोगते, दुख से दबते। सुख के भोगता मत बनो, दुख से दब्बू मत बनो। बिगड़े से बिगड़े आदमी में, बुरे से बुरे आदमी में भी असलियत में अच्छाई छुपी है। अच्छाई ढक सकती है, मिट नहीं सकती। जगत की जो प्रीति है वो सच झूठी है, दिखावटी है, और आत्मा परमात्मा की प्रीति सच्ची है। नानक जी कहते हैं, जग में झूठी देखी प्रीति, अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत। मेरो मेरो सभी कहत है, हित सो बांध्यो चित्त। ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन अपने हित से ही तुम्हारा चित्त बंधा है। अंतकाल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत। मन मूर्ख अजहू नहीं समझो, सीख दे हार्यो नीत। नानक भव जल पार परे, जो गावे प्रभु के गीत। संसार भव से पार वही होगा जो प्रभु के गीत गाकर प्रेमा भक्ति पाएगा। रिद्धि सिद्धि शक्तियां ये भी आखिर में उलझा देती है। इसलिए भगवत प्रीति प्राप्त, और भगवत प्रीति प्राप्त करने का सुंदर तरीका है भगवान को अपना माने, अपने को भगवान का माने, एक बात। और दूसरा, भगवान की आवश्यकता माने। जैसे पानी की आवश्यकता लगती है तो पानी प्यारा लगता है, भूख लगती तो भोजन प्यारा लगता है, गर्मी लगती तो ठंडी हवा प्यारी लगती है, ऐसे ही सारे दुखों से सदा के लिए छूटना है तो भगवान का महत्व लगे। धन का महत्व लगेगा तो लोभी बनेगा, सत्ता का महत्व लगेगा तो कपटी अहंकारी चालबाज बनेगा, परिवार का महत्व लगेगा तो मोही बनेगा, शरीर का महत्व लगेगा तो शोषक बनेगा, लेकिन प्रभु का महत्व लगेगा तो पोषक बनेगा, निष्कामी बनेगा, सज्जन बनेगा, संत बनेगा। आपके जीवन में भगवान का महत्व आ जाए, भगवत प्राप्ति का महत्व आ जाए, भगवत प्राप्ति का इरादा बनते ही सारे दुर्गुण क्षीण होने लगेंगे और सद्गुण उभरने लगेंगे, और संसार की चीजों का महत्व आते ही सारे दुर्गुण दबने लगेंगे, सद्गुण दबने लगेंगे, दुर्गुण उभरने लगेंगे। तो आप ईश्वर प्राप्ति को महत्व दीजिए, सद्गुण बढ़ जाएंगे। कईयों को भूत होता है, क्या करें, बेटी की शादी है, बेटे की शादी करना कर्तव्य है। अरे मुख्य कर्तव्य जीवात्मा परमात्मा के साथ मुलाकात करे, शादाबाद हो, बाकी का तो सब हो ही जाता है। शबरी बेलन ने मुख्य कर्तव्य किया तो बाकी का क्या बाकी रहा। रावण ने अंगद की शादी करा दी तो क्या झक मार लिए। हिरण्याकश्यपु ने सब कुछ कर लिया फिर भी क्या झक मार लिए। मौत के समय 4 कष्ट सभी को होते हैं, लेकिन जो भगवत प्रेमी होता है इनसे पार हो जाता है। जो सतगुरु का सत शिष्य होता है वो इन 4 कष्टों से मुक्त हो जाता है। एक तो शारीरिक बीमारी, कमजोरी, पीड़ा आदि, एक शारीरिक। दूसरा, जो कुछ गलती की है, औरंगजेब को दारा शिकोह की मृत्यु और अपने किए हुए पाप, औरंगजेब को मरते समय बाप को जेल में डालना, वो पश्चाताप हो रहा था। और भी दारा शिकोह के साथ अन्याय किया और एक
सूफी फकीर के साथ जुल्म किया, ये पाप उसको मरते समय तपा रहे थे। तो एक शारीरिक कष्ट, दूसरा की हुई गलतियां तपाती मरते समय उभर आती है। चौथा, तीसरा मोह ममत्व, बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, फलाने का क्या होगा, फलाने का क्या होगा। ये बेवकूफी मृत्यु के समय परेशान करती। और चौथा है भविष्य में मर के कहां जाएंगे कोई पता नहीं। ये चार मृत्यु के समय दुख आते, कहां जाएंगे पता नहीं, इनका क्या होगा उस टेंशन में, और इस पाप को मैंने किया, ऐसा मैंने किया, हाय रे हाय, और शरीर की बीमारी। ये चार उन्हीं निगरों को सताती जिन्होंने गुरु के ज्ञान का आदर नहीं किया। तो जो भगवत प्राप्ति का मंत्र देता है वो सभी महापुरुष व्यास गद्दी पर बैठते हैं, और उनमें व्यास बुद्धि करके पूजन आदर करने से उनका जीवन धन्य हो जाता है। इन चार दुखों से वो पार हो जाते हैं। शारीरिक पाप स्मरण, शारीरिक पीड़ा, पाप स्मरण की पीड़ा, मोह की पीड़ा, और भविष्य में कहां जाएंगे वो पीड़ा नहीं। श्वासोश्वास को देखते जाओ। ये रुपयों और सत्ता के धन से बड़ा भारी धन है एकाग्रता। एकाग्रता और भगवान की प्रीति, ये दो चीजें विश्व में सर्वोपरि। एकाग्रता से शक्तियां और ईश्वर की प्रीति से निर्वासनिकता, ईश्वर रस। बस ईश्वर रस नहीं मिला तो रावण ने शक्तियों का उपयोग भोग में कर दिया, हिरण्यकश्यपु ने शक्तियों का उपयोग अहम में कर दिया। इसलिए एकाग्रता में ईश्वर का नाम मिला दो। अंदर श्वास जाता है राम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए ओम, प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी। श्वासोश्वास में भगवान की प्रीति भरते जाओ, और श्वास बाहर आए उसमें गिनते जाओ। तो एकाग्रता गिनते से एकाग्रता और भगवान की प्रीति श्वास लेने से दोनों काम एक साथ होंगे। उदार आदमी कब बनता है? जब बुद्धि निष्पक्ष हो जाती है। राग में और द्वेष में कृपणता छुपी है, राग और द्वेष में कर्म बंधन छुपा है, राग और द्वेष में कर्ता भोक्ता छुपा है, राग और द्वेष में कपट छल बेईमानी छुपा है। लेकिन राग द्वेष रहित होने से उदारता आ जाती है। गीता में 4 बार शरण में आने की बात कहती, 4 बार आया गीता में शरण। गतिर भर्ता, प्रभु साक्षी, निवास शरणम सुहृद। जो सबकी गति है, सबके जीवन में जहां से गति आती है, जो भरता है, भोगता है, उस परमेश्वर की शरण जाओ। अर्थात उसके नाते सबसे मिलो, उसके नाते सबको अपना मानो, तो आप उदार आत्मा हो जाओगे। गतिर भरता, प्रभु साक्षी, निवास शरणम सुहृद। तो ये हो गया, भगवान कहते हैं शरण जाओ। दूसरा, तमेव शरणम गच्छ, ईश्वर की शरण में जाओ, उदार बन जाओगे। मामेकम शरणम व्रज, मुझ अंतर्यामी परमेश्वर की शरण आओ। अन्यथा बुद्धि ही पुण्य पाप से युक्त हो जाती है और सुख दुख से छुटकारा पाने के लायक नहीं बनती। लेकिन भगवान की शरण हो जाते हैं, सुख दुख से छुटकारा पाने के लिए सत्कर्म करते हैं, तो बुद्धि युक्तो जहासी उभे सुकृते दुष्कृते। बुद्धि योग का फल क्या है कि दुष्कृत से और सुकृत से आप ऊपर उठ जाओ। ये बहुत ऊंची श्री कृष्ण बात बताते हैं। ऐसा और कोई मार्ग नहीं है जो कृष्ण बता रहे हैं।
कोई कीड़ी मर गई तो दुखी हो गया, एकादशी को चावल खा दिया तो दुख हो गया, कुछ पैसे चले गए तो दुख हो गया, कुछ आ गए तो सुख हो गया। लेकिन गीता तो कहती है जो आया वो भी स्वप्न में है, गया वो भी स्वप्न में है। जैसा स्वप्न रहन का तैसा ये संसार, तुम स्वप्न दृष्टा हो। बीते हुए का शोक करना ये ना समझिए, भविष्य का भय करना ये भी कृपण फल हेतु है। वर्तमान में बदलने वाले संसार को, परिस्थितियों को सच्चा मानकर प्रभावित होना ये भी कृपण फल हेतु है। आप उदार आत्मा बन जाओ, बुद्धि युक्त बन जाओ, तो आपको क्या फायदा उठाना है कि लौकिक फायदे को, भौतिक उन्नति को ज्यादा महत्व न दो, आदि दैविक शक्तियों पर भी ज्यादा गौर मत करो। अध्यात्म उन्नति के लिए वासनाओं का महत्व निकाल दो, और ये महत्व निकालने के लिए ज्ञान की शरण आना पड़ेगा, अंतर्यामी प्रभु की शरण आना पड़ेगा। तो ज्ञान क्या कहता है कि हम जो चाहते हैं वो सब कुछ होता नहीं, और जो सब जितना होता है वो सब भाता नहीं, और जितना भाता है वो टिकता नहीं। तो इच्छा करके पकड़े क्यों? हम जो चाहते हैं वो सब तो होगा नहीं। राम जी का चाहा नहीं हुआ, कृष्ण का चाहा नहीं हुआ, सब आपका चाहा नहीं हो सकता। ये सिद्धांत समझ लो, तो फिर अपना चाहा नहीं हुआ तो दुख नहीं होगा। होता है, हमारा चाहा सब होता नहीं। पति चाहता है कि पत्नी हमारे ऑर्डर में रहे, कहीं न जाए, बेटी को देखा करे, बेटे को देखा। अब पत्नी को रंग लगा, भगवान के रास्ते गई, अब पति दुखी है। अब किसी बॉयफ्रेंड के पास जाती तो दुखी होता, मायके चली जाती तो दुखी होता। वो तो आध्यात्मिक रास्ते जा रही, तुझे तो बेटे घर बैठे पुण्य मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। वो जितनी उन्नत होगी उतना तेरे को तो मुफ्त में आध्यात्मिक हिस्सा मिलेगा। लेकिन नहीं जाए ये इच्छा उसको दुखी कर रही। तो ऐसी बुद्धि पुण्य पाप से, राग द्वेष से, ममता से हमको ऊपर उठा देती। बुद्धि युक्त किए हुए कर्म फल से बचा के निकाल देते हैं। तो श्री कृष्ण के जीवन में बाल्यकाल से लेकर आखिरी तक ये समत्व योग नृत्य करता रहा। प्रसन्नता उनका सहज स्वभाव था। मृग समझ के शिकारी ने बाण मारा और पैर के तलवे में लग गया, और जगह बाण लगता तो श्री कृष्ण की आखिरी यात्रा नहीं हो सकती थी, क्योंकि कृष्ण को वरदान मिल चुका था वज्रकाय होने का। तो आए तभी भी 6 भाई मरे और जेल में जाना पड़ा माँ बाप को, पराये घर गए, गाय चराई, धनकासुर आए, अगासुर आए, 17 बार शत्रु को मार भगाया, 18वीं बार खुद भागना पड़ा। ऋषियों के आश्रम में रोटी का टुकड़ा मांगकर नंगे पैर जीना पड़ा, एक ही वस्त्र से कई महीने, और फिर छुपके द्वारका बनाई, बसाई। न जाने कितने कितने उपद्रव हुए, लेकिन आदि भौतिक उपद्रवों को श्री कृष्ण ने महत्व नहीं दिया, तो आपको भी महत्व नहीं देना चाहिए। कृष्ण अपने आनंद स्वभाव में रहे तो आपको आनंद स्वभाव में रहना चाहिए। कृष्ण अपने ज्ञान प्रकाश में जिए तो आपको भी ज्ञान प्रकाश में जीना चाहिए। नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीने पाल की, नंद घेर आनंद भयो। आपको ये तो पता है कि देवकी के कुख से कृष्ण जन्मे, लेकिन प्रीति जसोदा को मिलती है, इतनी देवकी को नहीं मिलती।
देवकी शरीर से जन्म देती है, लेकिन जशोदा तो हृदय पूर्वक यश दे रही है। तो जशोदा तो आप बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके पेट से भगवान पैदा हो, आपके हृदय से भगवान अभी भी पैदा हो सकते हैं। वाह वाह, हर परिस्थिति में वाह, भगवान को यश दो तो आप जसोदा बन जाएंगे, आपकी बुद्धि जसोदा हो जाएगी। और आत्मा कृष्ण है ही है। तो कृष्ण आकृति लेकर आए उतने ही कृष्ण नहीं है। वेदों में कृष्ण के प्रागट्य के पहले ही कृष्ण का नाम है, जो कर्षित कर दे, आकर्षित कर दे, आनंदित कर दे, आह्लादित कर दे, उस अंतर्यामी विभु परमेश्वर का नाम कृष्ण है। तो कृष्ण साथ में है। और जितनी ऊंचाई के धनी हो सकते हैं व्यक्ति मनुष्य, उतनी ऊंचाई के धनी अर्जुन है। सशरीर स्वर्ग जाते हैं, उर्वशी जैसी अप्सरा के मोह जाल को ठुकरा देते हैं। कृष्ण उनके रथ के घोड़े की बागडोर संभालते हैं, फिर भी अर्जुन का दुख नहीं मिटता। जब श्री कृष्ण कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावे न भारता तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। सब भाव से तुम अंतर्यामी परमेश्वर की शरण जाओ। शरीर से जो करो उसको समझने के लिए, मन से जो सोचो उसके परख, और बुद्धि से जो निर्णय करो अपने सत्य चित्त आनंद स्वभाव के तरफ का, दुखों से पार हो जाओ। और अर्जुन को हो गया नष्टो मोह स्मृति लब्धवा। मोह बोलते हैं उल्टे ज्ञान को। हम शरीर नहीं है लेकिन मानते अपने को शरीर। दुखी सुखी हम नहीं होते, दुखी सुखी मन होता है, हम अपने को मानते हम दुखी सुखी हैं। बीमार और तंदुरुस्त शरीर होता है, हम अपने को मानते ये मोह है। और मोह सभी व्याधियों का मूल है। रामायण में कहा मोह सकल व्याधिन कर मूला ताते उपजे पुनि भवशूला। तो ये भाव का शूल है मोह। तो गीता मोह मिटाने की सुंदर खबर देती है। गीता अपना सच्चिदानंद स्वभाव में जगने की खबर देती है। अपने सत्संग में ले जा रहे हैं, ये उनकी कृपा नहीं क्या? क्या आप हम अपनी अक्ल होशियारी से इतनी ज्यादा तादाद में आकर बैठे हैं? नहीं, आपके द्वारा कोई न कोई ऐसा शुभ कर्म हो गया जो परमेश्वर को पसंद पड़ गया है। कर्म का नियामक, कर्म का प्रेरक, कर्म का फलदाता परमेश्वर आपके किसी न किसी कोई सुहावने सत्कर्म पर प्रसन्न है। इस कारण आप सत्संग में पहुंचे और देर सबेर वो सच्चिदानंद आपकी पूर्ण मांग को पूर्ण करने वाला प्रकट होने के लिए ही ये वातावरण आपको दे रहा है। श्रद्धा वेली पांगरी आजे, व्रत पामी विराम, सजड़ नैने रूप निहाळे, प्रभु जी मड़िया लांबे गाळे, गद गद कंठे रोमांच थाए, शरीर कांप्यूस सुन सुन सरोवर कांठे शबरी बैठी। शबरी ने प्रभु जी स्वस्थ कीधा, भाव विभोर हो गई शबरी। भगवान ने उसे अति भावुकता में कहीं खो न जाए और फिर तू अपने रोज के संकल्प को प्रभु को खिलाऊंगी, ये दूंगी, ये बोलूंगी, कहीं भूल न जाए। शबरी को भगवान ने अति भाव में से सावधान किया। शबरी ने प्रभु जी स्वस्थ कीधा। लक्ष्मण भक्ति जोई लीधी, जड़पान मांगी प्रभु जी बोल्या। अपनी ओर से भगवान कहते कि शबरी में भूखा हूं, मुझे कुछ दे, कुछ खिला। जो विश्व को खिलाने वाला है वो जीव के आगे कहता कि तू मुझे खिला। मैंने कई कथाएं सुनी, कई किताब ग्रंथ पुराण सुने सुनाए,
आज तक मैंने कहीं ये नहीं सुना, नहीं पढ़ा, नहीं देखा कि भगवान मोहन भोग के भूखे हैं, भगवान रबड़ी के पकोड़ों के भूखे हैं, भगवान तुम्हारे सोन पापड़ी के भूखे। ऐसा मैंने कहीं देखा सुना नहीं। भगवान आपके सिंधी पिस्ता हलवे के भूखे हैं या गैठन जी मिठाई के भूखे, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। सरदारों की मिठाई के रब भूखे, ऐसा मैंने किथे नहीं बढ़िया। जाटों की मिठाई के भगवान भूखे हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। और अंग्रेजों की स्वीट के भगवान भूखे, ये भी मैंने कहीं देखा सुना नहीं। फिर भी एक बात हमने देखी सुनी कि भगवान भूखे हैं, और वो भगवान की भूख हर कोई व्यक्ति मिटा सकता है। धनी हो चाहे निर्धन हो, पठित हो चाहे अनपढ़ हो, माई हो चाहे भाई हो, भगवान प्रेम के भूखे और जीवात्मा प्रेम कर सकता है। अपना कुछ सर्वस्व देने के लिए जीव का भगवान कुछ लेना चाहते। भला मम्मा देवी को, वैष्णव देवी को अथवा श्री रामचंद्र जी को क्या कमी है? भोले बाबा को क्या कमी? एक लोटा पानी तुम न चढ़ाओगे तो क्या घट पड़ जाएगी उस पकड़ शंबर सदाशिव के यहाँ। सूर्य नारायण को एक लोटा जल आप नहीं चढ़ाओगे तो क्या कमी हो जाएगी? लेकिन आपके संकल्प को साकारता देने के लिए, ये कर्म को योग बनाने के लिए व्यवस्था है। आप ये तुच्छ चीजें देते देते अपनी अहंता और ममता दे देते तो भगवान आपकी अहंता ममता लेकर अपनी अहंता और ममता आपके चित्त में भर देते, अदला बदली हो जाती। फिर भगवान की नजर से आपकी नजर मिल जाती है, भगवान के हृदय से आपका हृदय मिल जाता है, भगवान की दृष्टि से आपकी दृष्टि मिल जाती है। भगवान जिस निगाह से दुनिया को देखते, आप में वो निगाह आ जाती है। अयोध्या जहाँ युद्ध न अयुद्ध रहे, अर्थात न काम में बुद्धि फंसे, न क्रोध में फंसे, न सफलता में हर्षित हो, न विफलता में उद्विग्न हो। ये योग कर्म सुकौशलम, ऐसी कौशल्या के गोद राम जी खेलते, ऐसी सम्मान शबरी के जूठे बैर राम खाते। आप लोगों ने, ऋषि मुनियों जति जोगियों ने आज स्नान नहीं किया है। मलान तन मलान मन वाले तपस्वियों ने कहा कि महाराज आपका अनुमान सत्य है। एक सिक्खड़ साधु ने शबरी भीलन का अपमान कर दिया कि हे भीलन, अत्यंत है तू, और तू सरोवर को अपवित्र मत कर। शबरी का अपमान हुआ, तब से सरोवर सूखना शुरू हुआ, और अब प्रभु उसमें थोड़ा सा जल रहा है, उसमें पीप और रक्त की बदबू आती, हम कैसे उसका उपयोग करें? आप पधारे हैं, हम आपको प्रार्थना करने आए कि आप अपना वरदस्त से सरोवर को शुद्ध करके फिर से उसे सभी जीवों के योग्य छलो छल आप कर सकते हैं। राम जी कहते हैं कि नहीं, भक्त का अपराध से जो प्रकृति में कोप होता है उसको मैं नहीं मिटा सकता, लेकिन एक उपाय है। अगर शबरी रिझ जाए और वो अपना दायां पैर का अंगूठा पंपा सरोवर के उस जल को स्पर्श कराए तो जल देखते देखते पंपा सरोवर पावन हो जाएगा। भगवान भक्त की कैसी महिमा गाते। शबरी की आंखें भर आई कि प्रभु इतना महत्व देते। अहम भक्त पराधीना साधो ओधव, मुझे ओधव संत मोहे अति प्यारे। चरणन रज निज अंग लगाऊं, जहां जहां संत सिधारे। ओधव संत मोहे अति प्यारे। नारद जी को भी कहा भगवान ने, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नवा।
मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। नारद, कई बार मैं वैकुंठ में नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांग जाता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे संत भक्त होते हैं वहाँ मैं लोगों के हृदय में ज्ञान रूप से, प्रेम रूप से, माधुर्य रूप से, करुणा रूप से, चित्त प्रसाद रूप से उनके चित्त में मैं प्रकट होता हूँ। नारद, मैं गोलोक में ना मिलूं, साकेत लोक में ना मिलूं, तो तू मुझे संत सभा में मिल सकता है। नारद, जहाँ सूर्य है वहाँ रोशनी, जहाँ चंदा वहाँ चांदनी। नारद, जहाँ पर कुसुम के पुष्प वहाँ सुगंध, जहाँ संत वहाँ सत्संग, और जहाँ सत्संग वहाँ तू मेरा निवास समझ। नारद, मैं यज्ञ से, होम से, इष्टापूर्ति और बड़ी बड़ी दक्षिणाओं से, व्रतों से इतना सहज वश नहीं होता, प्रकट नहीं होता जैसा मैं सत्संग से वश होता हूं। तुलसीदास जी ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। करोड़ों जन्मों के जो संस्कार हैं इस जीव के, वो सत्संग से हर जाते हैं।